morning to all of you. Myself Amit Jala from Masapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 11. Chapter number 1 Nature, Purpose and Scope of Business. ये स्टूडेंट्स आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर जो डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको आज हम करने वाले हैं। और ये डिफरेंट वेरी मोस्ट डायनेमिक क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल एग्जाम। फर्स्ट वन इज अ नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है विद एक्सचेंज ऑफ मनी। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में फीस चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट मींस जॉब, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वहां पर वर्क परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जुड़े हुए प्रोफेशन में तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपर्टाइज बनना पड़ेगा, ये सब कुछ जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हो तो आपके जॉब के अकॉर्डिंग, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिवॉर्ड्स और रिटर्न, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में जुड़ोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे तो फीस मिलेगी एंड जॉब करोगे तो सैलरी या तो वेजेस मिलेगा। कैपिटल, बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस भी हो सकता है। प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हो तो लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है, वन टाइम, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के टाइम में ही आपको कैपिटल की जरूरत होगी। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्यों? क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हो, वहां पर आपको खुद कैपिटल की जरूरत नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क। बिजनेस में रिस्क है। क्या रिस्क? प्रॉफिट ना मिलने का रिस्क, लॉस होने का रिस्क है। और प्रोफेशन में रिस्क क्या है? फीस नहीं मिलने का रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट में फिक्स सैलरी नहीं मिलने का रिस्क, रेगुलर बेसिस पर, या तो फिर लेस, उसमें जो है रिस्क फैक्टर लेस होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस करते हो तो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशन में जुड़े हो तो प्रोफेशनल एसोसिएशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हो तो स्पेसिफिक रूल्स जो एग्रीमेंट पर बताए गए थे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसमें बताया है ओनरशिप का ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकती है ओनरशिप, बट प्रोफेशन में ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं हो सकती। एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कोई ओनरशिप के ट्रांसफर का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। अब देखते हैं बिजनेस एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड का मीनिंग। ट्रेड यानी कि व्यापार करना। ट्रेड मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो फिर मनी। Exchange of commodity or services in return of commodity or services, or exchange of commodity or services in return of money with a motive of profit between two person is called a trade. अगर आप गुड्स का सेल करते हो तो उसमें गुड्स का एक्सचेंज होगा, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें सर्विसेज का एक्सचेंज होगी, सर्विस एक्सचेंज होगी और उसके बदले में आपको फीस मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड वन इज, ट्रेड में क्या होता है? टू पार्टीज होती है, परचेस एंड सेलर। ट्रेड में एक्सचेंज होता है इसेंशियल चीजों का। फोर्थ वन इज, इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। फिफ्थ में दिया है
In exchange of goods, either an amount is paid or goods are exchanged. गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप चेंज होती है, जो रुपीस पे करे तब हम उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ट्रेड इज अ कंटिन्यू एक्टिविटी. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड इन अ टर्म ऑफ मनी. गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू रुपीस के फॉर्म में डिसाइड होता है. ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी. ट्रेड कैसी एक्टिविटी है? लीगल एक्टिविटी है. अब देखते हैं टाइप्स. इंटरनल ट्रेड, जो इंडिया कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. जैसे कि कंट्री के अंदर बिजनेस होता है, अहमदाबाद का जो व्यापारी है वो कश्मीर से एप्पल परचेस करके नागपुर में सेल कर रहा है या राजकोट में जो है वो सेल कर रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड है. इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि टू कंट्रीज के बीच का ट्रेड. एक कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट सेल कर रही है, जैसे कि इंडिया जो है दुबई को सेल कर रही है, तो यह है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट जो होता है. अब देखते हैं कॉमर्स. कॉमर्स मीन्स ट्रेड इन ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. ट्रेड को जो सर्विस हेल्पफुल होती है, एक ऑक्सिलरी सर्विस, उसे हम कॉमर्स कहते हैं. ट्रेड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत अराइज होती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, एजेंट. ये एक ऐसी सर्विसेज है जो ट्रेड को हेल्पफुल होती है. यानी कि कॉमर्स मीन्स ऑक्सिलरी सर्विसेज व्हिच इज हेल्पफुल टू ट्रेड. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. Auxiliary services is helpful to trade are included in commerce. Banking, insurance and transportation. It is a increased time and place utility of goods. Next one is auxiliary services are demand oriented yet continue. If auxiliary services are available at a reasonable price, goods can be supplied to a customer at a fair price. अगर auxiliary services reasonable price में available है तो हम easily customer को goods sell कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी. कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. स्कोप, ट्रेड का स्कोप लिमिटेड है और कॉमर्स का स्कोप वाइड है. ट्रेड में पार्टीज जो है वो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को पहचानती है, कनेक्टेड होती है और एक दूसरे को मोस्टली नॉन यानी कि पहचानती है. बट कॉमर्स में दोनों ही पार्टीज अलग अलग वेरियस प्लेसेस पर होती है और दोनों ही पार्टीज अननोन पर्सन होती है. अब देखते हैं इंडस्ट्रीज का मीनिंग. अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी एंड सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मींस ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए रॉ मटेरियल को हम वर्क इन प्रोग्रेस करके उसको जो है हम फिनिश गुड्स में लेकर आते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री. वुड में से फर्नीचर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम अ रॉ कॉटन, ये एक्टिविटी है इंडस्ट्रीज के अंदर होती है, जिसके टोटल 3 टाइप्स है. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्री आर अ फंडामेंटल इंडस्ट्री दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर. ये इंडस्ट्री सी, लैंड एंड एयर के साथ कनेक्टेड है. प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलाइड ऑन नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, पाउल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विद लैंड. फिशरिंग इज कनेक्टेड विद सी. नेचुरल यानी कि जो कुदरत के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स, टेक्नोलॉजी आर यूज्ड. Here a natural wealth is a process to make it consumable and it's supplied to the customer. Natural wealth के ऊपर कुछ एक्टिविटी करके हम उसको प्रोडक्ट को यूजफुल बनाते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उससे सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. थर्ड वन इज अ टेरिटरी इंडस्ट्री. It has a wide scope. It provides help and services to primary and secondary industry. ये टेरिटरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों के हेल्पफुल होती है. इसमें क्या होता है,
The product obtained from primary industry and secondary industry are made more consumable for a customer with a different process. प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट मिला है उसके ऊपर वेरियस एक्टिविटीज करके तीसरा नया प्रोडक्ट तैयार करना। फॉर एग्जांपल व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है, व्हीट में से फ्लोर, व्हीट में से मैदा तैयार किया जाता है और मैदे में से पाव है या बिस्किट है या ब्रेड है या केक है बनाया जाता है। ये है टेरिटरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों ही इंडस्ट्री को हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट आज इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 1 का एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।